पंजाब सरकार आज श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं को तोहफा दे रही है। पंजाब में आज से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे। धुरी विधानसभा से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। धुरी पंजाब के सीएम भगवंत मान की विधानसभा है। 6 नवंबर को पंजाब की कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। ट्रेन और बस से इस योजना में श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक ले जाया जाएगा। श्री हजूर साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। 13 सप्ताह तक ये तीर्थ यात्रा योजना चलेगी। करीब 50,000 श्रद्धालु 3 तीर्थ स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। सरकार की ओर से योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ की रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। और इसी तरह अमृतसर साहिब, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला देवी, नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा भी बसों के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो इस योजना का कितना लाभ भगवंत मान सरकार को मिल पाएगा या आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये योजना राहुल जी पहले से ही दिल्ली में केजरीवाल ने चलाकर रखी है और इस योजना का विस्तार वो पंजाब में करने जा रहे हैं। 24 के लिहाज से क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा? देखिए, अगर यही काम जो है बीजेपी सरकार ने किया होता तो ये बात होती कि वो हिंदू का तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं की वो कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार जिस तरह से कर रही है या फिर पंजाब सरकार ये कर रही है, तो उस वक्त क्या बात होनी चाहिए? देखिए, सारी पार्टियां इस वक्त, जैसे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, ये अभी थोड़ी देर पहले, सारी पार्टियां अपने आप को जो है वो किसी भी रिलीजन का सबसे बड़ा पैरोकार सिद्ध करने में लगी हैं। अगर पंजाब सरकार है तो वो सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए कर रही है। बीजेपी यहाँ पे दिल्ली सरकार है तो वो दिल्ली में इस तरह हिंदुओं के लिए करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति बना रहा है कोई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जा रही हैं ताकि वो उस वर्ग को धर्म के नाम पर जो है वो अपनी ओर खींचे, अपनी ओर जो है लाए। तो ये उसी तरह की कोशिश है। बाकी तो ये राजनीतिक दल इस तरह की कोशिशें करते ही रहते हैं। तो अब देखना होगा कि ये आगे चुनावों में किस तरह का असर डालता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू की है, जहां पर धार्मिक स्थानों पर लोगों को लाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी, एकनाथ शिंदे ने, कि वह तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। उस पर राज ठाकरे का वक्तव्य आया था कि सरकारें टूर एंड ट्रेवल की कंपनी ना खोले, सरकार का काम ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा करवाए। भगवंत मान भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी राज्य सरकारें लगभग अब तीर्थ यात्रा का उनका एक बजट अलॉट कर देते हैं और बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाते रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार का यह काम नहीं कि लोगों को तीर्थ यात्रा करवाए। सरकार तीर्थ यात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्था करवाए, वहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिर बढ़िया बनवाए, वहाँ रहने की व्यवस्था ठीक से करवाए। लोग अपने खर्चे से जा सकते हैं। लेकिन अब राजनीति है तो सभी राजनीतिक दल इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो चुके। भगवंत मान उसी दृष्टिकोण से शामिल हुए कि जिससे 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में अच्छा वोट मिल सके। ये जो नई दिशा हर्षवर्धन जी दिखाई दे रही है राजनीति की, क्या आप किसी भी धर्म के एक में मजबूती लाना चाहते हैं या पकड़ उस धर्म में बनाना चाहते हैं? इसी दिशा में अरविंद केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके तो टेंपल रन हमें देखने को ही मिल रहे हैं। ये शिफ्ट राजनीति में क्यों आया, या ये सियासी मजबूरी राजनीतिज्ञों की क्यों बनी हुई है? नहीं, एक तो पहली बात ये शिफ्ट नहीं है प्राची, ये तो मुझे लगता है कि बहुत पुरानी चीज़ है और इसको मैं फुल सर्किल ऑफ रिलीजियस अपीजमेंट कहता हूँ। इस देश में मुसलमानों को हज यात्रा करानी है, ये भारत सरकार कराती है। शर्मनाक है ये। अब इंदिरा जी ने आपातकाल में सेकुलर घुसा दिया, उसके बावजूद हम सेकुलर नहीं हो पाए। सेकुलर का मतलब ही मुस्लिम अपीजमेंट था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने क्या किया? कहा कि आप बहुसंख्यकों की तरफ नहीं देख रहे हो, चलो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी ये नहीं कहा था कि हम चलो तुमको तीर्थयात्रा करा देंगे। ये काम उस परिवार का होता है और इतने नालायक बच्चे जिस परिवार में हों कि अपने माँ बाप को तीर्थयात्रा नहीं करा पा रहे हैं, शर्म से डूब मरने वाली बात है। सरकारें इसके लिए नहीं होती और सरकारें मंदिर बनाने के लिए भी नहीं होती। मेरा मानना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनाना ये सरकार का काम नहीं। और बड़ी अच्छी बात है कि राम मंदिर हिंदुओं के पैसे से बन रहा है। मेरा यह मानना है कि हिंदू मंदिरों पर जो सरकार का कब्जा है उसको छोड़ देना चाहिए। और ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है कि तीर्थ यात्रा करा देंगे, कितने लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं? और मैं तो ये मानता हूं कि विद इन, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से हम रिफॉर्म की बात करते हैं, कौन सिख होगा, धर्म का काम है, आस्था का काम है, वो सरकार के पैसे से लेके जाएगा।
शर्मनाक बात है। मेरा ये मानना है कि भले ही ये रस्मी तौर पर अच्छा लग रहा हो और ये काम करने में कोई पीछे नहीं है। अभी समीर जी ने बताया, शिवराज जी कर रहे हैं, एक दिन खट्टर जी ने बताया, एक दिन अरविंद केजरीवाल, ये लोग सब लड़ चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि हमने शुरू किया है। मेरा यह मानना है कोई भी आस्थावान व्यक्ति अगर किसी धर्म में आस्था रखना है, धार्मिक यात्रा पर निकलता है, तो उसको सरकारी मदद लेना ये तो उसके खिलाफ होगा, उस आस्था के विरुद्ध होगा, विपरीत होगा। इससे बचना चाहिए। लेकिन फुल सर्किल है, अब खत्म हो रहा है। पहले मुसलमानों को हो रहा था, अब हर धर्म वाले करा रहे। तो एक तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे माइनस माइनस प्लस होगा, राजनीति उस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। तिरुपति मंदिर में मोदी का पूजन, क्या बदल जाएगा तेलंगाना का इलेक्शन? मोदी, राहुल या केसीआर तेलंगाना